हाय, मैं धीरज मिश्रा। मैं आप जल्द आ रहा हूँ अपनी कहानी लेकर, मेरी कहानी मेरी जुबानी शो पर। मैं राइटर डायरेक्टर धीरज मिश्रा। आप ज़रूर देखिए मेरा प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी में मेरा आप तक का सफ़र। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शोकोस। मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं सीजन 3 की शूटिंग और एपिसोड नंबर 21। और आज हम जिसका इंटरव्यू लेने आए वो बॉलीवुड के जाने माने राइटर एंड डायरेक्टर हैं धीरज मिश्रा जी। और आज हम फ्यूचर स्टूडियो में, जहाँ पे उनका शो चल रहा है धरती पुत्र नंदिनी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो हम अपनी कैमरा टीम से कहेंगे कि समय को बर्बाद ना करके कैमरे को मूव किया जाए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे इंटरव्यू के लिए बॉलीवुड के जाने माने राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर धीरज मिश्रा जी। धीरज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी। थैंक यू सुजील जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। धीरज जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले, लेकिन हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, जैसे कि आज हमारे लिए आप सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। और धीरज जी के बारे में बता दूं दोस्तों, बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। और मैंने जब इनसे इंटरव्यू के लिए बोला तो बोले कि ठीक है सुजील, आप आ जाओ। तो आज मैं हूँ सर के सेट पर, जो शो चल रहा है। मैं अभी सेट का नाम वगैरह इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि सब कुछ हम सर के साथ जानेंगे। तो सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है, यूपी। और मेरी पढ़ाई लिखाई धनबाद झारखंड झरिया जो है कोयले के लिए फेमस है, वहाँ हुई है। और अब कार्यस्थली बम्बई है। तो आपने पढ़ाई लिखाई सब झारखंड में की, तो मुंबई आपका आना कैसे हुआ? मैं स्कूल के दिनों से ही किताबें बहुत पढ़ता था, कॉमिक्स वगैरह। और क्लास 6 से ही आर्टिकल लिखना, नाटकों में भाग लेना मेरी रुचि थी। तो वहाँ से एक लगा कि मेरी मंजिल कला के क्षेत्र में ही है और बम्बई से अच्छा फिर क्या। तो जब आप कॉलेज के टाइम पढ़ा, कॉलेज के दिनों में, तो होता है ना कि कभी इंसान को एक तो बचपन से शौक होता है कि हमें इसी लाइन में जाना है। और आप राइटर डायरेक्टर हैं जी। तो आपको ये लिखने का शौक और डायरेक्शन का शौक कॉलेज से लगा या बचपन से ही था कि किसी को देखा आपने? स्कूली दिनों से ही लगा। और मैं कॉलेज के दिनों में मैं इप्टा से जुड़ा था। मैंने 200 से अधिक स्ट्रीट प्ले लिखे हैं। और उसमें एक्ट भी किया, क्योंकि इप्टा जब तो आप एक्टर भी हैं? मैंने सिर्फ इप्टा में किया। अच्छा, वैसे स्क्रीन पे नहीं किया? वैसे स्क्रीन पे नहीं किया। तो नाटक में आपको बहुत सारी भूमिका एक साथ निभानी होती है। तो वहां से मैंने काफी चीजें सीखा जो आगे चलकर यहाँ काम आ रहा है पूरा। तो कॉलेज के दिनों में आपने लिखा, तो वहां से मुंबई का एकदम अचानक से ये प्लान था कि मुझे मुंबई ही जाना, या फिर अचानक कुछ होता है किसी को देख लिया? क्योंकि सबके कोई ना कोई अपने अपने आइडियल होते हैं। तो फिर आपका भी कोई आइडियल होगा राइटिंग में या फिर डायरेक्शन में, उनको थॉट में दिमाग में रख के आपने सोचा कि नहीं, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी इस फील्ड में नाम बनाना है? नहीं, शुरू से फिल्मों में ही आना था। और एक्सक्यूज मी, जब इप्टा में हम लोग नाटक वाटक कर रहे थे तो कई सारे दोस्त जो हैं आके बम्बई आ रहे थे, संघर्ष करके जा रहे थे। तो मेरी भी मंजिल थी कि मुझे मुंबई आना है। और जैसे ही एक सही समय आया, मैं यहाँ बम्बई की तरफ मूव कर दिया। तो आप मुंबई कितने साल पहले आए, तकरीबन कितने साल? मेरी यहाँ बहन रहती थी, तो मेरा आना जाना तो लगा ही था 94 से। लेकिन 2000 के बाद से मैंने सीरियसली शोर रोक दिया। तो जैसे कि हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल नाम की एक चीज आती है, जो कि संघर्ष होता है। तो आपकी, तो आपने बताया कि बहन रहती थी तो आपका आना जाना था, तो कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ा या फिर आपको बहन का सपोर्ट मिला? बहन की वजह से तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि कम से कम एक जो छत और भोजन की जो मेन होती है, वो सच में बहनें बहुत प्यारी होती हैं। जी। और संघर्ष तो बहुत लंबा रहा, क्योंकि मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है? मतलब कोई भी नहीं आपका? कोई नहीं है। तो फादर आपके क्या करते थे? मेरे फादर पंडित थे। अभी हाल में उनकी डेथ हुई है। तो आपका फिल्मी कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपने इस लाइन को चुना, संघर्ष भी आपने किया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला शुरुआत में मैंने कई बड़ी फिल्मों के लिए घोष राइटिंग किया, टीवी सीरियल के लिए किया।
फिर कुछ टीवी प्रोडक्शन हाउसेस थे, उसके लिए करना शुरू किया। फिर 2013 में मैंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर एक फिल्म लिखी, जय जवान जय किसान। ओके, वहां से मेरा फिल्मी करियर शुरू हुआ। पहचान मिली आपको। जी। तो उसके बाद तो आपको बड़े बड़े ऑफर आए होंगे। उस तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक राह जो होती है शुरू होने, वो राह बन गई। कभी कभी क्या होता है ना कि सर मैं काफी राइटरों का मैं इंटरव्यू लिया, तो अलग अलग तरीका होता है लिखने का। कुछ लोग पिक्चर्स के हिसाब से लिखते हैं, कुछ लोग कंटेंट के हिसाब से लिखते हैं, कुछ लोग दिमाग में थॉट आता है, आइडिया। तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई प्रोड्यूसर या कोई फाइनेंसर या कोई बोलता है कि सर आपको इस पे कहानी तैयार करनी है? दोनों तरफ से। कई बार कोई विषय नजर में आता है तो मुझे लगता है कि यार इस विषय पे फिल्म लिखनी चाहिए। कई बार प्रोड्यूसर भी अपनी तरफ से देता है कि इस पर आप कहानी लिखो और ये करो। एक और प्यारा सा सवाल, मतलब थोड़ा सा वैसा सवाल है, जैसे कि आप एक राइटर हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, तो कभी कोई प्रोजेक्ट आपने लिखा है जिसका आपने अच्छा खासा बजट डिजाइन करके, और आपने सपोज दैट उसमें बड़े बड़े स्टार को मेंशन किया, चाहे वो टीवी सीरियल हो या तो वो फिल्म है, तो कभी कभी आपको कुछ कहानी आपने बहुत अच्छी की, आपने सोचा कि नहीं मैं इसको कभी इसमें कोई चीज चेंजेस नहीं करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया था प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको वहाँ चेंज करना पड़े, तो आप झुकते हो जगह? बहुत बार वो तो आपको प्रोडक्शन हाउसेस के हिसाब से झुकना ही पड़ता है, नहीं तो प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा। बहुत जगह आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वहां पे ये कह लिया जाए कि आप सिचुएशन को, माहौल को देख के अपने आप को कर लेते हैं। तो आपका जो, आप तो हर तरीके की चीजें लिखते हैं, लेकिन एक होता है कि महारत हमें हासिल होती है कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस, मतलब कि ये मैं बहुत अच्छा करना है। मुझे इतिहास की चीजें रिसर्च करने में बहुत मजा आता है। जैसे मेरी फिल्म जय जवान जय किसान हो, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है, चापेकर ब्रदर्स है, वो भी इतिहास की फिल्म, खुदीराम बोस। फिर मैंने गालिब की, तो अफजल गुरु के बेटे के ऊपर में थी। तो सब कामों में रिसर्च बहुत था, तो ये रिसर्च वगैरह कामों में बहुत मजा आता है। एक और सवाल के डायरेक्शन में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने हाल में आलिंगन का निर्देशन किया था, हीरो अपने चंद्रशेखर आजाद का निर्देशन किया था। तो जो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अभी मैंने लफ्जों में प्यार लास्ट, उसका भी डायरेक्शन मैंने राजा रणदीप गिरी के साथ मिलकर किया। मुझे जो विषय लगता है कि डायरेक्ट करना चाहिए वो मैं डायरेक्ट करता हूँ। अभी एक आपका शो चल रहा है, उस शो के बारे में हम जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। बस 15 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप मत जाइएगा कहीं भी, क्योंकि मैं मिश्रा जी से बहुत सारी बातें, एक नया शो इनका चल रहा है नज़ारा चैनल पे, तो अपन उसके बारे में बहुत सारी। तो दोस्तों, ये है नज़ारा टीवी का फेमस शो धरती पुत्र नंदिनी का सेट फ्यूचर स्टूडियो में लगा हुआ है। तो देखिए पूरा सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आर्टिस्ट अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए पूरा कैमरा रोल हो रहा है, मॉनिटर रखा हुआ है, और क्रेन पे, ट्रॉली पे हमारा कैमरा रखा है। ये आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे हैं। और अब मैं जिसका शॉट आपको, जिसका सीन दिखाने जा रहा हूँ, मॉनिटर पे सीन चल रहा है, ये हैं दीपिका जी। दीपिका जी को आप सबने, हम सबने रामायण सीरियल में सीता मैया के किरदार में देखा होगा। देखिए दीपिका जी अपना परफॉर्म कर रही हैं और कैमरा रोल हो रहा है, काफ़ी लोग खड़े हैं और उन्होंने अपना परफॉर्म किया। तो ये जो नज़ारा टीवी पे आता है, इस शो का नाम है धरती पुत्र नंदिनी। तो ये आता है रात 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, तो देखना। तो धीरज जी, आपका जो शो अभी चल रहा है नज़ारा चैनल पे, नज़ारा टीवी पे, नज़ारा टीवी पे चल रहा है, उस शो के बारे में हमको जानना चाहेंगे। मेरे शो का नाम है धरती पुत्र नंदिनी और ये 300 एपिसोड पूरे होने वाले हैं और मैं इसमें क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। दीपिका चिखालिया जी, रामायण की जो सीता है, वो प्रोड्यूसर है और बहुत अच्छा जा रहा है। ये बेसिकली शो है कि किसान की बेटी महलों की रानी कैसे बनती है, उसके ऊपर में बहुत अच्छा शो है। मन की जो महिला प्रधान शो है, महिला प्रधान शो है और अयोध्या की कहानी है ये। तो इस शो के राइटर आप हैं? नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, राइटर हैं हर्षा जगदीश जी। आप इस शो में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। आप इस शो में एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो राइटिंग में कहीं ना कहीं भी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है? वो थोड़ा तो सजेशन और इनपुट्स हो सकता है। सेट भी पूरा संभालते हैं आप, मतलब जी, जो जी। कास्टिंग होती है वो सब आपकी नॉलेज में होती है? हाँ हाँ हाँ। सेट पे जो जो चीज़ें होती हैं, तो इसी से जुड़ी बात करते हैं कि सेट पे काफ़ी लीड वाले एक्टर हैं, काफ़ी अच्छे, तो उनके साथ आपका तालमेल घर के जैसा है। 1 साल बीतने को है, तो बिल्कुल घर परिवार के जैसे लीड हीरोइन है, जो साइड वाले भी सबके साथ घर के जैसा रिश्ता है। तो आपकी जो लीड में हमारी सीता मैया है, मैं तो सीता मैया बोलता हूँ, उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। उनके बारे में कुछ भी कहना, दिया दिखाने के जैसा है सूरज को, बहुत एनर्जेटिक है
और वो छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, चाहे क्रिएटिव पार्ट हो या कोई भी, किसी को भी कोई सुख दुख हो, हर चीज़ में वो आगे। ये तो उनके बारे में सुना है कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और वो एक ऐसी अदाकारा है, कैसे नेक इंसान है। कोई भी आर्टिस्ट या कोई नॉन आर्टिस्ट भी जाता तो किसी का के लिए वो बिल्कुल और बिल्कुल लोगों को बिल्कुल ईगो होता है ना, नहीं बिल्कुल। बाद में करेंगे, वो तो सब नहीं है। तो आपका जो शो है जिसके तकरीबन 300 एपिसोड हो गए, होने वाले हैं। होने वाले हैं। आपने 200 एपिसोड का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसमें जी, हम भी आए थे, आपने जी। इनवाइट किया था। तो 300 एपिसोड के बाद भी कोई प्रोग्राम रखेंगे? जी जी, रख रहे हैं। बहुत आपको सादर आमंत्रित करेंगे। आप तो मित्र भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और इस शो में अगर मैं 2 लोगों के नाम पूछूं, बाकी सभी अच्छे हैं, 2 लोगों के नाम पूछूं, चाहे वो नेगेटिव लीड हो या फिर अपने लीड हो, पहले लीड हो, तो कौन से नाम है जो मेरे शो की जान का है? एक तो हमारी सुमित्रा देवी हैं और सगुन है। ये दोनों क्योंकि महिला प्रधान शो है तो मैं महिला का ही नाम लेना पसंद करूंगा। तो टीआरपी के मामले में टीआरपी अभी हमारा नंबर 2 है, लेकिन हम लगभग 180 एपिसोड तक नंबर 1 रहे, अभी नंबर 2 है। तो वापस नंबर 1 हो जाएंगे आप, जी, क्योंकि जी। आप ऐसे ही करते रहेंगे तो अच्छी धन्यवाद, चीजें चलेंगी। धन्यवाद। तो और कोई आपका शो आपका आ रहा है, कुछ नया प्लान है? बहुत अभी अच्छे अच्छे चैनल के साथ हमने शो पिच किया और बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। बस वेट कर रहे हैं कि चीज़ें और आगे कम बढ़ती हैं। तो भविष्य में कोई बड़ी मूवी बड़े स्टार कास्ट के साथ उसमें डायरेक्शन के कुछ इरादा है कुछ? अभी मैं एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ और कास्ट के बारे में तो खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन दिवाली के बाद हम शूट पे जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी चल रही है उसके ऊपर में। धीरज जी, आपने बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी बातें की। अब जाते जाते मैं जो हमारे न्यू कमर हैं, न्यू टीन एज है, जो वो अपने यूपी साइड से कहीं से भी आते हैं, तो आप एक दिग्गज महान एक इंसान है और एक राइटर डायरेक्टर हैं, तो आने वाले नए बच्चों को, नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि अपना लक्ष्य आप निर्धारित करिए कि आपको क्या करना है और सही डायरेक्शन चुनिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लक्ष्य कुछ और चुनते हैं और रास्ता कुछ और चुनते हैं, तो लक्ष्य के साथ सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे मिश्रा जी की कहानी, इनकी जुबानी पसंद आई होगी, ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे मिश्रा जी की दुआ करें कि ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में और सीरियल कास्ट करते रहें, उनको प्रोड्यूस करते रहें, उनके बारे में लिखते रहें, उनको डायरेक्शन करते रहें। और अगर ये सब हो रहा है तो फिर हम लोग काम भी मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए और शो को जरूर देखिए हमारे। और ये हमारा शो जो एक बार सब चैनल पे आ रहा है, वो एक बार वो बता दीजिए। सुजैल जी के चैनल पे है, यूट्यूब पे चैनल नहीं पे। नहीं, आपका जो शो किस पे आ रहा है वो तो हमारा शो नजारा टीवी पे आ रहा है, धरती पुत्र तो नंदिनी। देखना ना भूल, सोम से शुक्रवार रात 8:30 बजे जरूर देखिए, क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है, आपको तो एक अच्छा शो मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।